अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फातिमा बुटीक की। ये पाकिस्तानी ड्रेस है मटेरियल और ये इसका जो पैंट का है प्लाजो पैंट की मैं कटिंग करने वाली हूँ। तो इसका फैब्रिक है 2.25 मीटर। बहुत सिंपल और आसान तरीके से मैं कटिंग करने वाली हूँ। तो मैंने अब इसको ओपन करूँगी। उसके बाद ओपन करने के बाद में उसके बाद में मैं इसको ऐसे 2 फोल्ड पे रखूँगी। अब ये मैंने 2 फोल्ड पे रख लिया। अब ये वाला जो है ये फोल्डेड साइड है और ये वाला खुला वाला साइड है। अब जो खुला वाला साइड है वहाँ से मैं 1 इंच में से मार्किंग करूँगी स्ट्रेट नीचे तक कर, और उसके बाद फिर लाइन ड्रॉ कर लूँगी ऐसे। अब ऊपर से भी मैं ऐसे फैब्रिक से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद मैं मेजरमेंट लूँगी। तो सबसे पहले मैं बेल्ट का मेजरमेंट लूँगी। तो मैं 2 इंच में ऐसे निशान लगाऊंगी बेल्ट का और उसके बाद उसको ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं प्लाजो पैंट की लेंथ लूँगी। तो 2 इंच छोड़कर ऊपर से बेल्ट के वहाँ से फिर अब मैं 36 लूँगी और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लूँ मैं फोल्डिंग के लिए, मतलब बॉटम से। तो ऐसे फुल लेंथ में 38 पे निशान लगाऊंगी ऐसे। ये जो नीचे बॉटम से मैंने ऐसे जो एक्स्ट्रा लिया है 2 इंच, उसको भी मैं ऐसे निशान लगा लूँगी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं पैंट के कमर का मेजरमेंट लूँगी। तो इसका हिप्स का मेजरमेंट है 38। तो उसका चौथा हिस्सा लेकर उसके बाद फिर मैं ऐसे पूरा चौथा हिस्सा हो रहा है 9.5 इंच। तो उसके बाद में फिर मैं ऐसे 9.5 में ऐसे निशान लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं 2 इंच की लूजिंग दूंगी ऐसे। तो पूरी चौड़ान हो रही है 11.5 इंच। अब इसके बाद मैं आसान बनाऊंगी। तो आसान की फुल लेंथ है 12.5 इंच। उसकी भी लेंथ ऐसी निशान लगा लूँगी और उसके बाद उसको मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब आगे की तरफ से 2 इंच ऐसी लेंथ लूँगी और फिर उसके सेंटर में ऐसे 1.5 में ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी और फिर मैं उसको राउंड का शेप दे दूँगी। अब मैंने ये आसान बना लिया। अब इसके पैंट के अपोजिट साइड से, जहाँ से आसान है वहीं से इसके अपोजिट साइड से ऐसे मैं 12.5 में ऐसे निशान लगाऊंगी और फिर इन दोनों निशानों से ऐसे इसका सेंटर की चौड़ान ले लूँगी। तो इसकी सेंटर की चौड़ान है 14 इंच और इसके हाफ में 7 इंच। तो मैं ऐसे 7 इंच में निशान लगाऊंगी। अब ये जो बॉटम का साइड है, अब बॉटम बनाऊंगी तो सब वहाँ पर भी मैं ऐसे 7 इंच में निशान लगाऊंगी और उसके बाद में जहाँ सेंटर पे मैंने 7 इंच में निशान लगाया उसके दोनों तरफ से ऐसे 3.5 में ऐसे निशान लगाऊंगी और उसको फिर उन निशानों को मिला लूँगी। मतलब बॉटम की लेंथ है 7 इंच। तो ऐसे मैं मैच करूँगी। उसके बाद में फिर मैं ऐसे सेब पट्टी से ड्रॉ कर लूँगी, यानी पूरे निशानों को मिला लूँगी और फिर इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लूँगी दोनों तरफ से। तो ये हमारे फ्रंट साइड के पैंट की मार्किंग हो गई। अब मार्किंग करने के बाद में मैं कट कर दूंगी फिनिशिंग के साथ में ऐसे। अब ये मैंने फ्रंट साइड के पैंट की कटिंग कर लिया। अब मैं बैक साइड के पैंट की कटिंग करूंगी। तो ये फ्रंट साइड का मैं एफ लिख के रखूंगी। अब इसके बाद में मैं इसको ऐसे, अब मैं बैक साइड के फैब्रिक को ऐसे रखूंगी, मतलब जैसा फ्रंट रखा था वैसे ही। तो ये फोल्डेड साइड है और ये वाला खुला वाला साइड है। तो जब खुला वाला साइड है वहाँ से ऐसे कॉर्नर से ऐसे ही मैंने 1 इंच में ऐसे मार्किंग लगा के उसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया और ऊपर से भी ऐसे फैब्रिक के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद में मैं ऐसे 2 इंच में लेंथ लूँगी बेल्ट की और उसको भी फिर मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब इसके बाद में इसके ऊपर में जो फ्रंट साइड का पार्ट है जो मैंने कटिंग किया था पैंट की, उसको ऐसे रखूँगी मैं फिनिशिंग के साथ में। तो 2 इंच ऊपर का छोड़कर, बेल्ट वाला हिस्सा छोड़कर नीचे से फिर ऐसे मैं फिनिशिंग के साथ में नीचे तक रखूँगी। और उसके बाद में अब मैं बैक साइड का आसान बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर लूँगी, मतलब जो फ्रंट वाला आसान है उसको छोड़कर ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी और उसके बाद में फिर मैं ऐसे 2 इंच से आगे की तरफ से
चौड़ान लूँगी और उसके बाद में फिर ऐसे सेंटर से 1.5 में ऐसे निशान लगाऊंगी और फिर उसको राउंड का शेप दे दूँगी सेंटर से। अब ये बैक साइड का आसन बन के तैयार हो गया। अब इसके बाद में यहाँ से मैं ऐसे 2 इंच से ज़्यादा लूँगी बॉटम तक कर ऐसे, और फिर उसके बाद में फिर उसको भी ऐसे शेप पट्टी से शेप ला लूँगी। अब ये मैंने शेप पट्टी से ऐसे शेप दे दिया पूरे, यानी जो जितने मैंने 2 इंच में निशान लगाया था उन सबको मिला लिया, मतलब ये बैक साइड का पार्ट बन के तैयार हो गया। अब इसके बाद में अब ये जो ऊपर से बेल्ट वाला हिस्सा है वहाँ से मैं आसान से ऐसे तिरछे वाला लाइन ड्रॉ करूँगी, ऐसे स्ट्रेट, मतलब तिरछी वाली। अब पैंट के बैक साइड के पार्ट की भी मार्किंग कर लिया मैंने पूरी। अब इसके बाद में मैं फिनिशिंग के साथ में कट कर दूँगी। अब मैंने फिनिशिंग के साथ में ये पैंट की कटिंग कर लिया सिंपल और आसान तरीके से। अब इसके बाद में ये वाला फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। अब इसका नेक्स्ट वीडियो स्टिचिंग का आएगा।